अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिल्वा मेथड में मैं आगे एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अल्फ़ा स्टेट में लाइक इन फ्यू सेकंड चले जाते हैं। और उस टेक्निक का नाम है, ये बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। अब अल्फ़ा स्टेट जिनको नहीं पता वो आप अल्फ़ा स्टेट वाली वीडियोज़ भी हैं, वो भी लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। अल्फ़ा स्टेट माइंड की वो स्टेट है जिसमें आप रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्सेशन की मौजूदगी में यानी कि अल्फ़ा स्टेट की मौजूदगी में आप ब्रेन को जो चीज़ फीड करते हैं वो आसानी से माइंड में बैठ जाती है, क्योंकि अल्फ़ा स्टेट में आपका जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड की ये खूबी होती है कि वो आने वाले सजेशंस को या एफर्मेशन को जल्दी से एक्सेप्ट करता है। लेकिन अक्सर लोग अल्फ़ा स्टेट में जाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिकॉज़ वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अल्फ़ा स्टेट में नहीं जाते। लेकिन मैं आपको इस टेक्निक को हम 3 to 1 टेक्निक भी कहते हैं। 3 to 1 टेक्निक आपको सेकंड्स के अंदर अल्फ़ा स्टेट में लेके चली जाती है। इसके लिए मैं कुछ टिप्स भी इंशाल्लाह बताऊंगा और इसका मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आपने शाम के टाइम का इंतखाब करना है। अगर आप अल्फ़ा स्टेट में जाना चाहते हैं यानी कि सिल्वा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो वो सोने से पहले एक बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि सोने से पहले आपका जो माइंड होता है वो रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा होता है। तो अगर आपका माइंड ऑलरेडी रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है तो अल्फ़ा स्टेट को क्रिएट करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, कोशिश करें कि आप सोने से पहले किसी ऐसी जगह पर बैठें जो सोफ़ा कम बेड भी हो सकता है, बेड हो सकता है या रेक्लाइनर हो सकता है, जिसमें आप 45 के एंगल पे बैठ सकें, यानी कि ये वाला आपका एंगल हो। इससे ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्री फ्रंटल जो आपका ब्रेन एरिया होता है उसमें कम हो जाती है ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएशन आती, तो आप उसे रिलैक्स फील करते हैं। और उस टाइम आपने ये 3 to 1 टेक्निक यूज़ करनी है। आपने 45 के एंगल पे बैठना है, अपनी आंखें क्लोज़ करनी है, अपने आप को रिलैक्स कर लेना है और मेक श्योर कि उस दिन आपको कोई ऐसा इशू ना हो, लाइक टेम्परेचर है, फ्लू है, इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम आपकी जो मेंटल अल्फ़ा स्टेट उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, 45 के एंगल पे बैठना है और आंखें क्लोज़ करनी। आंखें क्लोज़ करने के बाद आपने 3 to 1 टेक्निक इस्तेमाल करनी। आपने ये इमेजिन करना है कि सबसे पहले आपने 3 को 3 टाइम्स आपने कहना है, 3 3 3। जैसे जैसे आप ये काउंट करते हैं यू आर गेटिंग रिलैक्स। आपने ये एक अपने आप से एक एग्रीमेंट करना है कि जैसे जैसे मैं 3 काउंट करूँगा, 3 3 3, तो यू विल गेट रिलैक्स। और जैसे आप ये 3 3 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपने जो 2 है, 2 को 3 टाइम्स आपने करना है, 2 2 एंड 2। यानी कि इससे क्या होगा कि आप काउंटिंग भी कर रहे हैं और याद भी रख रहे हैं कि आपने 2 कितनी दफ़ा कहा। तो जैसे आप 3 के बाद 2 की प्रैक्टिस करते हैं, यू आर गेटिंग मोर रिलैक्स्ड। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 को 3 टाइम रिपीट करना है, 1 1 एंड 1। जैसे आप 1 तक पहुंचते हैं, 3 to 1 तक आप आते हैं, तो यू आर गेटिंग मोर रिलैक्स। तो ये वाली रिलैक्सेशन स्टेट में जब आप पहुंचेंगे ना, उस टाइम आप अल्फ़ा स्टेट में होंगे। और अल्फ़ा स्टेट में आप अपने माइंड को जो भी नई रिप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो इस लेवल पे आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम आसानी से कर सकते हैं। अब रिप्रोग्रामिंग में आपने कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सिल्वा से रिलेटेड टेक्निक है, आप वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उस टेक्निक के ज़रिए आप अपने आप को या विजुलाइज़ करते हैं या एफर्मेशन देते हैं। तो इस टाइम अगर आप विजुलाइज़ भी करेंगे या एफर्मेशन भी देंगे, तो वो वाली जो नया बिहेवियर आप अपने माइंड में रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो वो आपके माइंड के अंदर बैठता चला जाएगा। तो इस तरह आप अपने माइंड को अल्फ़ा स्टेट में लेके जाके और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।